अष्टमी और महानवमी, महाष्टमी महानवमी एक दिन है, 11 तारीख शुक्रवार को। महाष्टमी का व्रत उसी दिन है 11 तारीख को, और महानवमी का भी व्रत 11 तारीख को ही है। जो व्रती अष्टमी में कुछ भी लेना नहीं चाहते हैं, वैसे व्रती 10 तारीख को सवेरे 7:39, सवेरे 7:39 यानी 7:30 बजे प्रातः तक जो लेना चाहें वो ले लें। और कुछ लोग हैं ऐसे, कुछ व्रती ऐसे हैं जब से अष्टमी प्रवेश कर गई तब से वो कुछ नहीं लेते, खाते पीते नहीं हैं। ऐसे व्रती 7:30 बजे सुबह के बाद, 7:30 बजे सुबह से पहले जो कुछ लेना चाहें ले लें। उसके बाद महाष्टमी आ जाती है तो महाष्टमी का व्रत हो गया। रात में तो महाष्टमी का निशा पूजन है ही, जागरण है ही। और शुक्रवार 11 तारीख को महाष्टमी और महानवमी दोनों तिथि है। जो महाष्टमी व्रत करते हैं, शुक्रवार को ही महाष्टमी व्रत उनका हुआ। जो लोग महानवमी का भी व्रत रखते हैं, ऐसे श्रद्धालु के लिए भी महानवमी का भी व्रत शुक्रवार 11 तारीख को ही हुआ। और 12 तारीख को विजयादशमी है। उस दिन शनिवार को विजयादशमी पूरी तरह से पूरा दिन रात्र्यंत तक है, अर्थात 4:30 बजे सवेरे तक है। मैं चंद्रनाथ मिश्र, टेलीस्कोप न्यूज़ के माध्यम से टेलीस्कोप न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को हम बताएं, इस बार की जो दुर्गा पूजा है, शारदीय नवरात्र, ये 3 अक्टूबर को शुरू होगा। 3 अक्टूबर से नवरात्र व्रत का आरंभ होगा और 12 अक्टूबर शनिवार को नवरात्र व्रत का पारण होगा। 10 दिन की पूजा है। बृहस्पतिवार को कलश स्थापन है और उस दिन पूरा दिन प्रतिपदा तिथि है, तो तिथि पूर्ण काल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे वचन दिया है, प्रातरावाहयेत् देवी, प्रातः पूजन करना चाहिए। तो प्रातः का समय भी दिया है 10 घटी यावत। 10 घटी अर्थात सूर्योदय से 4 घंटा ये प्रातः काल बताया है। इस प्रातः काल में आप पूजन प्रारंभ करें, कलश स्थापन करें। उसी दिन से शारदीय नवरात्र व्रत का आरंभ हो रहा है और 10 पूजा है। 10 पूजा है। तिथि का थोड़ा आक्रमण है इधर उधर, एक तिथि पर दूसरी तिथि चली जा रही है, तो 4 पूजा तक ठीक है। फिर 5वें पूजा जिस दिन है उस दिन चतुर्थी तिथि सवेरे में 6:30 बजे तक है लगभग, हाँ 6:30 बजे तक लगभग है। और उसके बाद पंचमी आ गई। पंचमी को पंचमी रही कुछ काल, फिर षष्ठी आ गई। 6 पूजा को षष्ठी है, षष्ठी कुछ काल है। उसके बाद सप्तमी आ जाती है। 7 पूजा को सप्तमी है सवेरे में, उसके बाद अष्टमी आ जाएगी। लेकिन महासप्तमी 10 तारीख को है। 10 तारीख को ही मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा, नेत्रदान और पूजन कार्य होगा। और फिर उसी दिन 10 तारीख को ही रात में निशा पूजा है, जागरण है। हाँ, सप्तमी को ही, सप्तमी मतलब 10 तारीख को ही, 10 तारीख को ही। अष्टमी को जो हम लोग जागरण वगैरह करते हैं तो वो अष्टमी का वो सप्तमी के रात में ही शुरू हो जाता है। 10 तारीख को ही होगा वो। 10 तारीख को ही निशा पूजा है, जागरण है। और 11 तारीख को अष्टमी है और नवमी भी है। अष्टमी व्रत भी 11 को है और महानवमी व्रत भी 11 को है। तो अष्टमी में जो लोग डाला चढ़ाते हैं, खोइछा भरते हैं, अष्टमी में करेंगे। ये बात कहीं प्रतिबंधित नहीं कर रहा है। जो अष्टमी उस दिन प्रातः 7 बजे तक है तो 7 बजे तक ही अष्टमी रही, उसके बाद अष्टमी नहीं रही, ऐसी बात नहीं है। अष्टमी की भी मान्यता उस दिन पूरी तरह से है, पूरे दिन रहेगा। और महानवमी भी पूरे दिन रहेगा। महाष्टमी और महानवमी दोनों तिथि उस दिन शुक्रवार को रहेगी, 11 तारीख को ही। 11 तारीख को। तो नवमी को जैसे छाग बलि होता है या नवमी की जो पूजा होती है वो भी उसी दिन होगा, 11 तारीख को। 11 को ही। 11 को ही। फिर 12 को क्या होगा? 12 को विजयादशमी है।
उस दिन तो फिर कलश का विसर्जन है, मूर्ति का विसर्जन है, जयंती धारण है, अपराजिता का पूजन है, धारण है। और ये जो कहे कि जैसे आज तृतीया है या चतुर्थी है, तो तृतीया के रोज जो है वो चतुर्थी प्रवेश हो जाता है, दिन में ही या सवेरे ही प्रवेश हो जाता है। अन्य हाँ। तो वैसे में अगर किसी को पूजा में देर हुआ तो फिर तो वो दूसरे तिथि का पूजा हो गया, ऐसा तो नहीं? ऐसा नहीं होगा। वचन बल है, कोई तिथि में तिथे उदयगामिन्याम सर्वास्ता कारेद बुधा, जिस तिथि में उदय हुआ उस तिथि की मान्यता उस दिन रहती है, आप उस तिथि में वो काम कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपसे थोड़ी देर पहले हमने कहा जो सूर्योदय महाअष्टमी में है, 11 तारीख को सूर्योदय महाअष्टमी में है, तो महाअष्टमी की मान्यता पूरे दिन रहेगी। और उसी दिन महानवमी भी आती है, उसी दिन महानवमी भी है। और जो शुक्रवार को ही महानवमी आ करके शुक्रवार को ही संपन्न हो जाती है 57 दंड 16 पल है, तो 57 दंड 16 पल है। और अष्टमी है आपको 2 दंड 3 पल, तो 57 2 59 61, मतलब शुक्रवार संपन्न हो रहा है। उदय जो होगा शनिवार को वो विजयादशमी में उदय होगा, महानवमी में नहीं होगा। तो महानवमी वाला भी जो कृत्य है वह भी शुक्रवार को ही होगा, महानवमी भी उसी दिन रहेगी। हाँ। जिन लोगों को पंचमी से कोई पूजा करते हैं, किसी घर में कहीं पंचमी से कलश स्थापन करते हैं वो, तो पंचमी से जो कलश स्थापन करते हैं वो मंगलवार को करेंगे, अर्थात 8 तारीख को उनके लिए पंचमी होगी। ठीक है कि नहीं? ऐसे दिन गिनिएगा तो छठा दिन हो जाएगा, लेकिन तिथि पंचमी उसी दिन है, 8 तारीख को। 8 तारीख को पंचमी की मान्यता 8 तारीख को है।